हेलो माय लवली चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे क्लास 11 की, जिसमें हमारी यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों की विविधता, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत। इसको पढ़ इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट इज़ नॉन लिविंग, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन कहाँ करते हैं। ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना है, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकता है, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप 11th क्लास में आ गए हैं, तो कोई भी पूछ सकता है कि बायोलॉजी क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना बेस को क्लियर करते हुए चलते हैं। बायोलॉजी, The scientific study of living organisms is called biology। जीवों के वैज्ञानिक माध्यम को जीव विज्ञान कहा जाता है। The word biology is derived from two Greek words, bio meaning life एंड लोगोस मीनिंग टू स्टडी। बायोलॉजी जो शब्द बना हुआ है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो बायो जो है उसका मीनिंग क्या है, लाइफ या लिविंग, एंड लोगोस मीनिंग क्या है, टू स्टडी, जानना। बायोलॉजी को हमने 2 ब्रांचेस में क्या करा हुआ है, डिवाइड कर दिया है। बायोलॉजी को हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो है हमारा क्या है, जूलॉजी, और सेकेंड है हमारी बॉटनी। Zoology is the branch of biology that studies the animal kingdom, including the structure, embryology, evolutions, classifications, habits and distributions of all animals। Zoology में विज्ञान की यानी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की। किंगडम इंक्लूडिंग दी स्ट्रक्चर, इनकी स्टडी जो है हम किस में करते हैं, जूलॉजी में। सेकेंड जो हमारी ब्रांच है बायोलॉजी की वो क्या है, बॉटनी। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that studies the plant kingdom, including the structure, genetics, physiology, distributions, classifications and economic importance। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट किंगडम की, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, बॉटनी में। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो हमें पता होना चाहिए, जैसे हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आइए हम उसको भी जान लेते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल, हिंदी में हम अरस्तु बोलते हैं इनको। द फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। ये हम सारे बच्चों को जो है लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि आप से कोई भी क्वेश्चन से कर सकता है। अब हम अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हुए चलते हैं। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। लिविंग इज समथिंग दैट इज़ अलाइव, समथिंग दैट कैन ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस। ये समझ में आ रहा है आपको कि लिविंग जो है वो क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिस्पायर एंड कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। द डिफरेंट फीचर्स दैट आर लिविंग थिंग्स इज मैंशन बिलो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है ग्रोथ। इसमें हम क्या जानेंगे, देखिए ग्रोथ जो है वो क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग, हमें क्या देखना है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो इसमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनका साइज, वेट, लेंथ, हाइट है, उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसके बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। तो ग्रोथ जो है वो क्या, ग्रोथ जो है बेटा वो रिवर्सेबल प्रोसेस है। इट इंक्लूड्स, जिसमें क्या है, या तो इंक्रीजमेंट होगा किसका, हाइट का, इंक्रीजमेंट होता है नंबर ऑफ सेल्स या मास का। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं। ग्रोथ इज यूजुअली डिफाइंड बाय द increase in mass and number of individual organisms. Human visibly grow up to a certain age, but the cells keep on dividing and thus new cells in the body keep on replacing the old one। तो ह्यूमंस जो है वो क्या करेंगे, एक निश्चित जो एज होती है वहाँ तक क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, अप टू अ सर्टेन एज, बट द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दस न्यू सेल्स इन द बॉडी कीप ऑन रिप्लेसिंग द ओल्ड वंस। लेकिन जो मतलब सेल्स होती हैं वो क्या होती रहती हैं, उसमें डिविजन्स होता रहता है, और इस प्रकार जो है मतलब शरीर में क्या होता है, न्यू सेल्स जो है वो पुराने को बदलती रहती हैं। सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो सीम्स टू ग्रो इन साइज ड्यू टू द, अब हमने क्या कहा कि यहाँ पर लिविंग्स में क्या होता है, ग्रोथ हो रही है। अब हम देखते हैं कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। ज़्यादातर आंसर क्या होगा, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। आइए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्या है, स्नो माउंटेन है।
अब क्या होगा, जैसे आज का टेम्परेचर जो है वो कितना है, जैसे 30 है, 30 डिग्री सेल्सियस, और हम देखें कल का टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, जैसे 50, कुछ भी हो सकता है, 50, 51 कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है। तो क्या होगा, स्नो जो है वो मेल्ट होने लगेगा और ये जो है इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसमें चेंजेस आए। तो हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग में भी क्या हो सकता है, इंक्रीजमेंट भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। जैसे कोई यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर और डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा, उसका जो मतलब हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर की वजह से जो है हाइट क्या होने लगी, यहाँ पर डिक्रीज़ होने लगी। तो इस प्रोसेस को हम जो बोलते हैं उसे एसेप्शन बोलते हैं। और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे रिप्रोडक्शन से, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। और जो भी आपको समझ नहीं आता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने डाउट को क्लियर करें और घर पर रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।